उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से 18 नवंबर के दिन कैंप नंबर 1 ओटी सेक्शन साईं बाबा मंदिर के पास पैनल नंबर 5 की श्री लक्ष्मी अपार्टमेंट के नीचे भूमाफियाओं द्वारा बिल्डिंग पार्किंग पर जबरन कब्जा कर बनी 3 दुकानों को तोड़ा गया। श्री लक्ष्मी अपार्टमेंट की पार्किंग पर अवैध कब्जा कर 6 दुकानें बनाने की फिराक में भूमाफिया थे। भूमाफियाओं ने जब दुकानें बनाने का कार्य शुरू किया तब इमारत के रहवासी मनपा व स्थानीय नेताओं के पास पहुंचे पर कुछ खास नहीं हुआ। इस बीच 3 दुकानें बन गईं। इमारत के रहवासी इंसाफ की आस में कालानी महल पहुंचे। इसके बाद टीओ के प्रमुख ओमी पप्पू कालानी ने इमारत का दौरा किया और कार्य बंद कराया। जो अवैध तरीके से दुकानें बनी थी उन पर कार्रवाई हेतु मनपा आयुक्त पुलिस विभाग से संपर्क किया। आखिरकार जबरन तरीके से बनी 3 दुकानों पर 18 नवंबर के दिन मनपा ने तोड़ू कार्रवाई की। इसको लेकर श्री लक्ष्मी अपार्टमेंट के रहवासी संतुष्ट नजर आए। लोग पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास भी गए थे, कमिश्नर से मिले, डिप्टी कमिश्नर से मिले, उन्होंने बोला हम एक्शन लेंगे। उसके बाद हम लोग ओमी कालानी के पास भी गए थे, तो उन्होंने उनके एफर्ट्स की वजह से आज वो कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हम लोग शुक्रगुजार हैं। ओमी कालानी के भी हम लोग शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कार्रवाई की और आज उन्होंने हमारे बिल्डिंग के जो दुकानें बनी थी उनको उन्होंने शटर तोड़ दिया। उन्होंने कितने दुकानें वहाँ पे बनी थी? 3 दुकानें बनी हुई थी और 3 दुकानें और बनाने का प्लान था उन लोगों का। तो ओमी कालानी जी की कोशिशों की वजह से बिल्कुल उनकी कोशिश की वजह से ही उन्होंने कार्रवाई की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी कार्रवाई की। हम दोनों के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी शुक्रगुजार हैं और ओमी कालानी के भी शुक्रगुजार हैं। शहर में जब जब व्यापारी या आम नागरिक पर मुश्किल समय आता है तो कालानी परिवार हमेशा आगे आया है और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिशें की हैं। ये बिल्डिंग के जो लोग हैं ये लगभग दुकानें बनने के 25 दिन बाद मेरे पास आए थे। जिस वक्त ये 3 दुकान बन चुके थे और उसके बाद 3 नए जिस दिन बनाने जा रहे थे वो लोग, उस वक्त ये लोग आए थे। तो जैसे ही मुझे पता पड़ा कि इस तरह से उनका जो पार्किंग लॉट है, रातों रात उधर लोग घुस गए और पार्किंग लॉट में से गाड़ियां बाहर निकाल रहे हैं और वहाँ पे दुकानें बना रहे हैं, तो मैं इमीडिएटली पहले साइट विज़िट करने गया और उसके बाद मैंने फ़ोन किया हमारे कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को कि इस ढंग से इलीगल काम चल रहा है। और पुलिस स्टेशन में उनको अपने साथ में लेके गया। उधर जो पीआई हमारे कदम साहब हैं उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। और उसके अलावा एसीपी साहब जो टेले साहब हैं उनसे भी मैंने फ़ोन से बात किया कि अभी कॉरपोरेशन बंद है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जब देखते हैं कि 2-3 दिन कॉरपोरेशन की छुट्टी है या लॉन्ग वीकेंड है तो वो 2-3 दिन में इस तरह के इलीगल काम करते हैं। तो ऐसे में पुलिस की भी जवाबदारी बनती है कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनके ऊपर ट्रेसपास का केस दाखिल होना चाहिए। तो ये मुद्दे को मैंने बहुत सीरियसली लिया और जो नए 3 दुकान बनने थे वो तो नहीं बने, जो बने हुए 3 दुकान थे उनको आज हमने डिमोलिशन करवाए। ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसको लेकर ओमी कालानी का मानना है कि लोगों को भी जागरूक रहना होगा। इस विषय पे तो सबसे पहले लोगों को खुद चौकन्ना रहना चाहिए। अगर उनको कोई भी इस तरह का इलीगल मूवमेंट अगर पता पड़ता है तो या कॉरपोरेशन में या पुलिस में या हम जैसे कोई पॉलिटिकल लोग होंगे उनके पास, जिनमें भी वो विश्वास रखते होंगे, उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। और कुछ भी काम आगे बढ़ने से पहले शुरुआत में ही हम उनको बंद कराएं तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। शहर में जब भी कोई किसी होटल पर कब्जे की कोशिश करता है, जैसे रॉयल होटल, या किसी ज़मीन पर कब्जा करता है, जैसे झूलेलाल स्कूल के पास हारवानी परिवार की ज़मीन, झूलेलाल मंदिर के पास दुकान पर कब्जे की कोशिश, अक्सर कालानी परिवार लोगों की मदद हेतु आगे आता है। भविष्य में अगर किसी और को ऐसी समस्या आए तो उनके लिए ओमी कालानी ने अपने महल के दरवाजे खुले रखे हैं। देखिए, मेरा खुद का तो पर्सनल नंबर है, मेरा कोई पीए नहीं है और जो फ़ोन आते हैं वो मैं खुद ही उठाता हूँ। तो जिन्हें भी कोई भी तकलीफ़ होता है, अब तक जो भी हमारे पास आए हैं, ये मेरे पिताजी पप्पू कालानी जी के टाइम से ये प्रथा चल रही है कि कभी भी कोई भी इस तरह का हरकत होता है हमारे शहर में तो वो भी हमेशा एक्टिव रहते थे। मैं भी
उतना ही एक्टिव हूँ। और कोई भी ऐसे केसेस आएंगे मेरे पास तो मैं पर्सनल लेवल पे उनका ध्यान ज़रूर दूंगा।